Hi all, welcome to my YouTube channel. Happy New Year everyone. So in this video, we are going to solve daily lead code challenge, right? So as usual, first of all, we'll be understanding the problem statement, then the logic part, and then we'll be coding it up, right? But before proceeding further, guys, make sure to subscribe my channel if you haven't subscribed yet. It will really motivate me to create more such content for you, and make sure to join our Telegram community as well. You can follow me on other platforms as well. The link is there in the description. So let's get started with the problem statement. So the problem is word pattern. Given a pattern and a string S, find if S follows the same pattern. Here, follow means a full match such that there is a bijection between a letter in pattern and a non-empty word in S. तो हमारे पास एक पैटर्न है और एक स्ट्रिंग है S. हमें फाइंड करना है if S follows the same pattern. Now, if follow की बात कर ले, so what does it actually mean? कि एक लेटर जो हमें पैटर्न में दिया रहेगा एंड एस में हमें जो वर्ड दिया रहेगा वो दोनों आपस में बाइजेक्ट करने चाहिए. एक बार इसको अच्छे से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है ए बी बी ए. हियर विद एस वी हैव डॉग कैट कैट डॉग. तो यहाँ पे लेटर ए के साथ वर्ड जो बाइजेक्ट कर रहा है दैट इज डॉग. ठीक है. बी के साथ जो वर्ड मैप्ड है दैट इज कैट. बी के साथ अगेन कैट. ठीक है. क्योंकि देखो बी के साथ हमने बोल दिया है कि वर्ड जो मैप होना चाहिए वो होना चाहिए कैट. तो नेक्स्ट टाइम अगर बी आता है राइट तो कैट ही इसके साथ मैप होगा राइट. और अगर कोई और करेक्टर आता है ठीक है लेट्स से बी आया, बी के साथ हमने मैप कर दिया था कैट. अब कोई करेक्टर आया सी, तो सी के साथ हम कैट को यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसका पैर अप हो चुका है विथ बी. ओके, सो दैट इज द थिंग. अब देखो यहाँ पे ए आया तो ए के साथ हमने ऑलरेडी मैप किया हुआ है डॉग, सो डॉग ही मैप होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं हो रहा है इट मीन्स व्हाट दैट एस इज नॉट फॉलोइंग द सेम पैटर्न. तो हमें फॉल्स रिटर्न करना रहेगा. बट यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहे हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ए बी बी ए. ए के साथ हमने मैप कर दिया डॉग को, बी के साथ मैप कर दिया कैट को. अगेन बी आया तो ऑब्वियसली देयर शुड बी कैट. देन अगेन ए आया, हम यहाँ पे बोल रहे हैं फिश. ओके, बट अगर आप देखोगे तो ए के साथ हम ऑलरेडी डॉग को मैप कर चुके थे. देन ये नेक्स्ट वर्ड हम मैप करेंगे. इट मीन्स हम कहेंगे कि एस इज नॉट फॉलोइंग द पैटर्न. ठीक है, तो हम आउटपुट में दे रहे हैं फॉल्स. यहाँ पे भी सेम चीज है. ए के साथ आपने डॉग मैप किया, देन ए नेक्स्ट टाइम अगर किया तो डॉग ही मैप होना चाहिए. बट यहाँ पे कैट है राइट, एज पर द एस यहाँ पे कैट है राइट. तो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द आउटपुट एज फॉल्स. एक केस और समझ लेते हैं. यहाँ पे एबीसी है. ठीक है, ए बी ए के साथ हमने मैप किया डॉग को, बी के साथ मैप किया कैट को. देन सी के साथ, क्योंकि हमारा ऑलरेडी ये जो हमारा पैरअप हो चुका है कैट का बी के साथ, ठीक है, तो सी के साथ आप कैट को यूज नहीं कर सकते. तो सी के साथ यहाँ पे हमने कैट को यूज कर लिया. ए के साथ हमारा ऑलरेडी डॉग मैप था तो यहाँ पे हमने डॉग ही रखा है. ठीक है, तो सी के साथ आपने कैट यूज कर लिया विच इज नॉट अलाउड राइट. It means S is not following the pattern and hence we are returning false. Okay, so I hope आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा. नाउ एक चीज आपको समझ में आ रही है, मतलब हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. एंड इवन द प्रॉब्लम इज द इजी प्रॉब्लम. ठीक है, तो किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को. मैपिंग की बात हो रही है ना, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ हम एक वर्ड को मैप कर रहे हैं, तो हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं यहाँ पे. ऑब्वियसली वी कैन यूज हैश मैप है राइट. हम मैप का यूज कर रहे होंगे जहाँ पे हम एक कैरेक्टर के साथ कैरेक्टर को हम क्या बनाएंगे, कैरेक्टर को हम बनाएंगे की. क्योंकि देखो ठीक है, क्योंकि इसी से एसोसिएट हमें फाइंड आउट करना है, हमें मैप करनी है एक वैल्यू. तो कैरेक्टर जो हमारा रहेगा पैटर्न में, जो हमारे कैरेक्टर्स रहेंगे ये होंगे हमारे की. एंड लाइक द वर्ड्स दैट वी आर गोइंग थ्रू इन द स्ट्रिंग एस, उसको हम बनाएंगे वैल्यू. तो जैसे कि फर्स्ट टाइम हमारा ए आया, ठीक है, तो ए हमारा ऑलरेडी मैप में नहीं है, तो हम एक एंट्री क्रिएट करेंगे जहां पे हमारा की रहेगा ए एंड हमारा वैल्यू क्या रहेगा डॉग. ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमारे पास बी आया तो बी भी हमारे पास मैप में नहीं है, तो हम अगेन एक एंट्री इंक्लूड करेंगे बी एज अ की एंड वैल्यू एज द कैट. ठीक है, नेक्स्ट टाइम अच्छा हम साथ में चेक भी करते रहेंगे. अब बी हमारे पास फिर आया एंड बी एज ए की ऑलरेडी हमारे मैप में प्रेजेंट है. तो बी अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हमें क्या मेक श्योर करना है, हमें मेक श्योर करना है कि अगर ये ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इस जो हमारी ये की है
इससे एसोसिएटेड वैल्यू क्या है, वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो हमें वैल्यू मिलेगी कैट। तो हम ये कैट को कंपेयर कर रहे होंगे, करेंटली हम कौन सा वर्ड कंसिडर करें, दिस वन, राइट। तो ये हमारा कैट है। तो जो वैल्यू मिली एंड जो करंट हम वर्ड कंसिडर कर रहे हैं उन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। अगर वो दोनों इक्वल नहीं है मींस एस इज नॉट फॉलोइंग द पैटर्न, तो हम डायरेक्टली वहां से फॉल्स रिटर्न कर देंगे। वन मोर थिंग, अगर इन दोनों की लेंथ ही बराबर नहीं है, ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे। देखो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, एक एरे में स्टोर कर देंगे। तो फिर हम क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। देखो जितने कैरेक्टर्स यहाँ पे उतने ही वर्ड्स यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। तो हम ये भी चीज चेक कर लेंगे, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, लेट्स से यहाँ पे एक और वर्ड हो जाता, एक और कैट हो जाता, तो ये आपस में इक्वल नहीं है ना। और यहाँ पे हम 4 कैरेक्टर्स ही रखते, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, इट मीन्स हम राइट देयर फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को स्प्लिट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसेस एंड ये हमारी एक एरे रिटर्न हो जाएगी जो कि हमने ए में स्टोर करा ली है, ठीक है। एंड नाउ हम यहाँ पे एक हैश में क्रिएट कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर हमारी जो एरे है उसकी लेंथ अगर इक्वल नहीं है पैटर्न की लेंथ के, राइट, तो हम एट द टाइम ओनली फॉल्स रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट इज, फिर नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या है कि हम एक लूप चलाएंगे, कहाँ तक, एरे की लेंथ तक, राइट। तो हम फर्स्ट क्या फेच कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं करेक्टर पैटर्न से, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। नाउ हम यहाँ पे चेक करें कि हमारे मैप में क्या ये की ऑलरेडी प्रेजेंट है। की क्या है, हमारे जो करेक्टर है पैटर्न में, अगर ये की हमारी ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस की से एसोसिएटेड वैल्यू को फैच कर रहे हैं एंड उसको कंपेयर कर रहे हैं ए ऑफ आई से। ए हमारी क्या है, एरे, मतलब उस ith इंडेक्स पे एरे में क्या स्टोर है। अगर वो दोनों वैल्यूज, वो दोनों स्ट्रिंग अगर आपस में इक्वल नहीं है मींस एस इज नॉट फॉलोइंग द पैटर्न, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर हमारे पास ये की नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, लाइक एज आई टोल्ड यू बिफोर इटसेल्फ कि वैल्यू जो है हमारा एक लेटर का और वर्ड का आपस में बाइजेक्शन है। तो जो वैल्यू हमने एसोसिएट कर दी एक लेटर से, वो वैल्यू हम किसी दूसरे लेटर के लिए यूज नहीं कर सकते। तो हम फर्स्ट चीज यही चेक करें कि जो वैल्यू है हमारी ए ऑफ आई, क्या वो ऑलरेडी, मतलब की प्रेजेंट नहीं है लेकिन ये वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर वैल्यू भी ऑलरेडी प्रेजेंट है मीन्स पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हम ये की वैल्यू पेयर जो है अपने मैप में इंसर्ट करा लेंगे, राइट। एंड एट द एंड जब हम ये कंप्लीट वैल्यूज को गो थ्रू कर लेंगे, एट द एंड हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। मीन्स एस इज फॉलोइंग द पैटर्न, ओके। सो ये कंप्लीट प्रॉब्लम था। आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको क्लियर रहा होगा, लॉजिक आपको क्लियर रहा होगा, कोड आपको क्लियर रहा होगा, राइट। सो आई हैव प्रोवाइडेड दिस कोड इन द डिस्क्रिप्शन इन केस यू वांट टू रेफर। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एवरीवन। बाय बाय।